आज का हमारा टॉपिक फाइंड द कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए टॉपिक फाइंड द कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है और सी कांस्टेंट है। ए बी और सी की वैल्यू रियल वैल्यू है। अभी यहाँ पे देखिए कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि अगर ए ज़ीरो होगा तो जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बी एक्स प्लस सी मिलेगा, और बी एक्स प्लस सी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ओके, तो डिग्री 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे डिग्री 1 हो जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसीलिए ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अभी आपको मालूम है 10th स्टैंडर्ड में डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसमें कभी कभी नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आता था, लेस देन 0 आता था। तो जब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आता था तब हम उसको सोल्व नहीं करते थे, हम ऐसे लिख देते थे कि नो रियल वैल्यू। तो उसकी जो रियल वैल्यू नहीं है तो उसकी कैसी वैल्यू है? तो उसकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तो 11th स्टैंडर्ड में उसको सोल्व करना है जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से लेस देन है, यानी डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट है, तो अगर उसके हम फैक्टर देखा जाए तो उसके फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? x माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, वो नेगेटिव है, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस रियल नंबर। ओके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं माइनस रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा। ओके, तो यहाँ पे अंडर रूट माइनस कोई भी रियल नंबर होगा। ओके, डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आया है। अभी ये माइनस है, तो माइनस का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 तो है, तो -1 हुआ। अभी -1 का मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में? आई स्क्वेयर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हो, -1 की जगह आप आई स्क्वेयर भी लिख सकते हो। तो -1 की जगह हम आई स्क्वेयर लिख दे, आई स्क्वेयर। ओके, ये हमने यहाँ पे आई स्क्वेयर लिख दिया है -1 की जगह। ओके, बाद में आई स्क्वेयर है, अभी उसका अंडर रूट है तो आई बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो -b प्लस और माइनस आई स्क्वेयर है उसका अंडर रूट। ओके, तो स्क्वायर निकल जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर रूट किया हुआ है, तो आई बाहर निकल गया। तो अंडर रूट रियल नंबर, रियल पॉजिटिव नंबर, रियल पॉजिटिव नंबर। ओके, यानी जो -1 था वो आई बन गया कॉम्प्लेक्स। ओके, आई स्क्वायर बन गया, -1 वो आई स्क्वायर बन गया, वो बाहर निकल गया तो आई बन गया अपॉन 2a। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो तो ज़्यादा आइडिया आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी +2 उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। अभी यहाँ पे देखो किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। ओके, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नंबर नहीं होता, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, ये -2 है, इसका मतलब -1 इंटू 2 लिख सकते हो। ओके, अभी -1 का मतलब क्या होता है? आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हो। ओके, अभी स्क्वायर रूट करो, तो अगर स्क्वायर रूट करोगे तो एक्स स्क्वायर का x आएगा और इसका क्या आएगा? तो इसका आई अंडर रूट 2 प्लस और माइनस आई अंडर रूट 2। आप देख सकते हो प्लस और माइनस, ओके, आई अंडर रूट 2। अभी यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा क्यों बोला है? अगर प्लस आई अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे
तब भी आपको -2 मिलेगा, और -i√2 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको -2 मिलेगा। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे अभी x² + x + 1 = 0। पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b यानी x का कोएफिशिएंट, तो b² - 4ac, b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर -4, बाद में a यानी x² का कोएफिशिएंट ये है 1, और c भी 1 है, यानी 1 - 4 यानी -3 आया। अभी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया, इसका मतलब इसका जो फैक्टर है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ओके, बाद में x = -b, तो माइनस, बाद में b की वैल्यू 1 है। ओके, प्लस और माइनस, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, √-3/2a, 2 × 1, a की वैल्यू 1 है। अभी -√-3 यानी √i², 3, इसका मतलब i√3। ओके, तो -√3 को हम i√3 लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो आप यहाँ पे इसका क्या होगा, तो -1 प्लस और माइनस i√3 और 2 × 1 यानी 2। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो -1 प्लस और माइनस i√3/2। इसी प्रकार यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो। b² - 4ac, b यानी x का कोएफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर -4, a यानी √5, c यानी √5। अभी 1 - 4, √5 × √5 मीन्स 5, √5 का स्क्वायर 5 होता है, 4 × 5 = 20, तो 1 - 20 = -19। तो डिस्क्रिमिनेंट -19 आया, वो <0 है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट। सेम प्रोसेस ये आएगा, वो फॉर्मूला लगा के, और बाद में -1 है तो -1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो -1 है तो उसका i² हो जाएगा, तो i² हो जाएगा तो i बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, तो आपको ये मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।